हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको संडे को क्या बताया था कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या हो सकता है। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली ये बोला था कि इस पर्टिकुलरली रेंज के आसपास अ, इस इससे ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आएगी, मतलब यहाँ पे कहीं भी वीक बनेगी तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके बाद में हमारे फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के होंगे और सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे। तो आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया कि पर्टिकुलरली यहीं पे एक बेयरिश कैंडल फॉर्म कर दी। ऊपर क्लोजिंग मतलब जो ओपनिंग हुई थी वो उस कैंडल के ऊपर हुई थी, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती नहीं थी क्योंकि क्लोजिंग नीचे की ओर दे रही थी। क्लोजिंग जब भी नीचे की ओर आती है तो वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर हम एक बार देख सकते हैं, ये वाले एसएल के साथ अगर जाते तो आपको पता था कि मतलब अगर इस कैंडल के नीचे की ओर क्लोजिंग आ रही तो सीधे से हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखते और टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होते। तो अगर किसी ने इस टाइप से देखा होगा तो उसको हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि आपको ये देखिए यहाँ से फर्स्ट कैंडल हमारी यहाँ पे थी, इसने यहाँ से टॉप से रिजेक्शन लिया और सीधे नीचे की ओर आए। इसके बाद में हमें कहीं भी यहाँ पे अगर देखते हैं मौका मिलता है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो ये देखिए आराम से हमारे टारगेट फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के हमारे अचीव हो जाते हैं। तो उसके बाद में देखिए यहाँ से पर्टिकुलरली इस जगह से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और इसके बाद में ऊपर की ओर मोमेंटम दे दिया। लेकिन अभी यहाँ पर अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे खुला है मार्केट, नीचे की ओर आया, फिर एक यहाँ गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर एक यहाँ गया। अभी इसको नीचे ही आना चाहिए, जो मेरा प्रिडिक्शन बता रहा है कि मतलब जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से फर्दर नीचे ही आ सकता है। तो अभी के हिसाब से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आज का जो मार्केट था हमारे लिए लगभग अगर आज इसने भी ट्रेड लिया होगा तो बियरिश साइड अगर ट्रेड लिया होगा तो उसको प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि हमारे जो मतलब एक्चुअल टारगेट थे इस वाले लेवल के हो जाते। और बाइंग अपॉर्चुनिटी तो यहाँ से कोई खास थी नहीं, जो फर्स्ट कैंडल बनी उसी से पता चल गया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर ही आएगी। मतलब 3-5 का जब लेवल क्रॉस होगा उसके बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी आती फर्दर, और तब ये वाले टारगेट हमारे हो सकते थे। लेकिन कैंडल ही ऊपर नहीं की, यहाँ से फिर नीचे की ओर मोमेंटम रहा लगभग और यहाँ तक हमारा मोमेंटम कवर अप हुआ है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो कल के हिसाब से देखेंगे तो हमें यहाँ पे अभी जो एक्चुअल में देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा सा मार्केट क्या है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो स्टॉप लेवल्स पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अभी जो यहाँ से हम एक वो चार्ट ड्रॉ करने की अगर कोशिश करेंगे तो आप ये देखिए, ये हमारा जो चैनल था इस चैनल के अंदर ही अभी भी रन कर रहा है पूरा मार्केट, इस पर्टिकुलर चैनल में ही घूम रहा है। तो उस बेसिस पे अगर इसको एसेस करने जाएंगे तो हमें यहाँ से दिखेगा कि ये जो हमारा टॉप है आज का, ये हमारे लिए पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस लेवल एक क्रिएट करके आएगा। 3-5 वाला जो लेवल है 25,325 वाला, उसके ऊपर अगर फर्दर मार्केट निकलता है तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ये देखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे और उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट ही अभी निकल के आ रहे हैं यहीं तक के, और अभी जो है अपॉर्चुनिटी जो बन रही है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट हो रही है अभी। क्योंकि क्या है कि अगर ऑप्शन चेन हम देखने जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अभी दोनों साइड किसी का भी मतलब इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है बाइंग में। ना ही कॉल बायर इंटरेस्टेड है, ना ही सेलर्स मतलब फुट सेलर्स इंटरेस्टेड है, ना ही कॉल सेलर इंटरेस्टेड है। तो उस बेसिस पे अगर देखने गए तो या तो साइड वाइज होना चाहिए मार्केट या तो नीचे की ओर आएगा, दो ही ऑप्शन बन रहे हैं उस सिनारियो से। अगर एक बार हमारा ये वाला लेवल ब्रेक होता है, लगभग लगभग आप मान लीजिए कि ये वाला लेवल ये यहाँ पे ये वाला ब्रेक होता है, लगभग ये आपका निकल के आएगा 25,210 के अराउंड का मान के चलिए। 210 अगर ब्रेक होता है, 210 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे फर्दर यहाँ तक के लेवल के लिए। ठीक है, ये बड़े टारगेट होंगे आपके लिए अगर एक्चुअल देखेंगे। 210 से नीचे अगर मार्केट निकल आता है तो यहाँ तक के हम टारगेट अपने सेट करेंगे सीधे सीधे। फर्स्ट टारगेट तो मतलब अगर ऐसे देखने जाएंगे छोटे छोटे टारगेट लेंगे तो अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाएगी 25,210 के नीचे की, तो फर्स्ट टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट ये वाले। लेकिन जो अगर आप 2-4 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा आप डायरेक्टली यहाँ तक के ही ट्रेड लें। अगर आप सेफर साइड लेना चाह रहे हैं तो 5 लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 2 लॉट यहाँ बुक कर लीजिए, 2-3 लॉट, और 2 लॉट इधर बुक करिएगा आगे। लेकिन आपके टारगेट लगभग इतने लंबे निकल के आएंगे। सेम साइड इधर भी है कि अगर इससे ऊपर की ओर मार्केट जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के निकल के आ रहे हैं। तो लगभग लगभग दोनों साइड, लगभग इधर की साइड तो 100 पॉइंट टाइप निकल के आ रहा है और इधर लगभग लगभग 200 पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि 210 से नीचे की क्लोजिंग आएगी तो सीधे सीधे यहाँ तक के टारगेट हमारे सेट करेंगे तो 200 पॉइंट के आसपास के नीचे की रहेगी, आपको दिख सकती है। क्योंकि वही वाला सिनेरियो बन रहा है, अगर ये चैनल का ब्रेकआउट आएगा, ये चैनल खिंचा ही हुआ था हमारा, अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन आ रहा है किसी भी तरह से तो अभी हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो लगभग सीधे सीधे यहीं तक का निकल के आएगा।
तो इस बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ तक के टारगेट, क्योंकि यही हमारा, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट जोन था, यहीं से हमारा वापस मार्केट ऊपर की ओर गया था। अब अगर इसको ब्रेक करता है तो ये एक रेजिस्टेंस हल्का सा काम कर सकता है, बट मतलब इतना ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 5 लॉट ट्रेड करेंगे तो आप 2 मतलब 3 लॉट यहाँ बुक करिएगा, 2 लॉट यहाँ तक कैरी कर सकते हैं आप। तो ईज़िली आपको 200 तक के टारगेट, मतलब 25 100 सॉरी 25,000 20 10 के टारगेट आपको ईज़िली मिल जाएँगे यहाँ से। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आता है, ये इस लेवल के मतलब 25 335 से ऊपर की ओर अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो वहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 415 420 के लिए। ठीक है? तो ये है मतलब कल के लिए प्रेडिक्शन। तो अगर आप इसको सही से एनालाइज़ करेंगे, तो अभी डाटा एक्चुअल में सही से मेरे को मिल नहीं पाया है। मैंने एनएसई की साइट देखी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो चार्ट मुझे अच्छा लगा, चार्ट के हिसाब से चार्ट बेसिस में आज आपको ट्रेड दे रहा हूँ कि चार्ट में ही अभी ये सिनेरियो बन रहा है कि अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा। इसके ऊपर कोई टारगेट बन नहीं रहा है अभी प्रेजेंटली, इससे ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए फर्दर। और इसके नीचे का ये हमारा है कि अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाएगी, मतलब लगभग 210 के आसपास क्लोजिंग अगर हम मिल जाती है, तो वहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे सीधे सीधे 25,010 के आसपास के टारगेट के लिए। टारगेट काफ़ी लंबे हैं, वरना आप छोटे छोटे लेके सकते हैं, पहला ये वाला, सेकंड ये वाला, या तो ये लेके चलिए, नहीं तो सीधे सीधे ये वाले टारगेट। इतने बड़े टारगेट मैं दे रहा हूँ ऑन रिस्क पे, लेकिन आ जाना चाहिए शायद से एज़ पर चार्ट। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से डाटा चेंज भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको, अगर आप रिस्की हैं तो यहाँ तक बुक करिए आके, अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो 3 लॉट यहाँ बुक करिए, 2 लॉट यहाँ तक के लिए लेके आइए। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन। आज मैं एक्चुअल में थोड़ा जल्दी में हूँ, कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं आपको जल्दी से वीडियो बना के दे रहा हूँ। एनएसई की साइट में अभी भी डाटा मेरे को मिल नहीं पाया है, शायद आया होगा बट मैंने अभी तक देख नहीं पाया सही से कि क्या हुआ है। तो उस बेसिस पे मैं सिर्फ आपको चार्ट बेसिस एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि चार्ट भी आज परफेक्ट बना हुआ था, तो इस बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, लोगों ने भी व्यूज़ कम कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप एक दो बार वीडियो देखिए, अगर पसंद नहीं आता तो कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं और अच्छे से उसको आपको बता सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय, गुड नाइट।